कमाल साहब, मैं वो रात को अचानक भूख लग गई थी मुझे, तो मैंने बर्गर बना लिया खुद के लिए और इतना जबरदस्त बनाया कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। बस बैठे उसे देखती रही मैं। उसे देखते देखते पता नहीं कब मैं यहाँ पे सो गई। चुप हो जाओ लैला, क्या फजूल बातें कर रही हो। मैं जाके अपने काम कर लूं, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अभी जाके निपटाती हूँ सारे काम। क्या लैला, पागल हो तुम यार, बिल्कुल ही पागल। हद हो गई, इस तरह से किचन में कोई सोता है, वो भी जमीन पर कुत्ते बिल्ली की तरह। क्या इज्जत रह गई आज मेरी, बताओ जरा। कहा कितना जबरदस्त बनाया और खाया आधा भी नहीं। कितनी जिल्लत हो रही है मेरी, या अल्लाह क्या करूंगी मैं। ये बांधने का फायदा क्या हुआ, और नींद में इस रस्सी को खोला कैसे मैंने। अब उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी मैं यार। या अल्लाह, ये मुश्किल हल करते। अब क्या करूंगी मैं, कितनी शर्मिंदगी होगी ना, बताओ जरा। और सुनाइए, कैसे हैं आप दोनों? सब कुछ ठीक है ना? ठीक है डैड। सब ठीक है बाबा। आमिर बेटा। जी बोले मॉम। क्या प्लान है फिर? जमरे की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो ना तुम? रेहान, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ बेहतर फील नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा सकूंगी। ओ, जमरे बहुत अपसेट होगी, क्योंकि मुझे मालूम है उसने अरेंजमेंट्स किए हैं तुम्हारे लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पास एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक शानदार फ्रूटी है, निगार से कहती हूँ वो तुम्हें नाश्ते के बाद बना कर दे देगी। एक कप में तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। थैंक यू सो मच। बेटी, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। चली जाना, अगर बोर होने लगो तो वापस आ जाना। गिफ्ट ले लिया तुमने? चाहो तो थोड़ा पहले निकल जाना, गिफ्ट एक साथ पसंद कर लेना। ओए, गुड मॉर्निंग। आज तो तुम इतनी जल्दी उठ गए, अभी तो नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। लैला कहाँ पर है? रूम में होगी अपने। क्या करूं, बुला लाऊं उसे? नहीं, बुलाए नहीं उसे। मैं निकल रहा हूँ, देर हो गई है मुझे। अरे नाश्ता तो किया ही नहीं, मुझे पता नहीं था, वरना मैं टाइम से बना लेती। कोई मसला नहीं, जरा जल्दी निकलना है ना, वहीं कर लूंगा ऑफिस में। चलो अच्छा, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खैरियत से जाओ। अब टेबल किसके लिए लगाऊं? मैं ही तो हूँ ना किचन में, अकेली कर लूंगी, वरना सब कुछ उठा कर लाना पड़ेगा। वैसे कितनी समझदार हो तुम, है ना? चलो आ जाओ। आमिर, रेहान पार्टी में नहीं जाना चाहती ना? शायद घबरा रही होगी वो, अभी इस माहौल की आदी नहीं हुई है। हो सकता है। तुम समझाओ उसे, इंसिस्ट करो।
मैंने कहा था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो तैयार होगी डैड। शायद आप कहें तो, मालूम नहीं। अल्लाह खैर करे, ये पैकेट कैसा रखा है? प्यारी बीवी निगार के लिए। अरे ये तो प्रेग्नेंट औरत का ड्रेस है। तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है सैफर, बेवकूफ हो तुम। उफ। ये क्या है? उफ। निगार देखो कितना प्यारा बच्चा है। मैं भी चाहता हूँ हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चा आए। नोट, इसके रंग पर मत जाना। बस जल्दी में यही मिला, इसको हिलाओगी तो ये रोएगा। उफ सैफर यार, अब ये औरत की नफ्सियात से खेल रहा है। यार सैफर, इस तरह की क्यों हरकतें कर रहे हो? बस यार, बहुत हो गया, हर जगह बच्चों की फोटो। आने दो इसे। मसरूफ तो नहीं हो बेटी? क्या कर रही है आपने? तो मुझे डरा ही दिया यार। क्यों, ऐसा क्या हुआ? और ऐसे चोरों की तरह क्यों निकल कर आई हो कमरे से? नहीं, वो कमाल साहब चले गए? हाँ चले गए, काफी देर पहले। अच्छा सही, कुछ कह तो नहीं रहे थे जाते हुए? क्या कहते वो? बस इसीलिए पूछ लिया क्योंकि कुछ ना कुछ कहकर जाते हैं ना हमेशा। हाँ ये तो है, कुछ कहे बगैर जाता तो नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ, मगर आज तो वाकई कुछ भी नहीं कहा, बस एकदम चला गया। तो कुछ अजीब है यानी? नहीं, जैसे रोज जाता है वैसे ही चला गया। कमाल साहब का फोन है। हाँ हाँ, तुम मुझसे बात कर लो। और तुम्हारा नाश्ता किचन में रखा है, कमाल कर साहब। लेना। हेलो लैला। सोहिला साहिबा थोड़ी देर में मिशाल के चेकअप के लिए आ रही हैं। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। और तो कोई बात नहीं है ना? नहीं तो क्या बात होगी? यानी और भी कुछ कहना चाहते हो आप जैसे? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सुबह सुबह आ ही गई ना आपको मेरी याद। मेरी तरफ से आपको सुबह बखैर जावेदा मैडम। रात आपने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा फोन नहीं उठाएंगी तो मुझे दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन मुझे धमकी देने वाले? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी, लफंगे कहीं के? ओह, यानी इसका मतलब मैं दरवाजा खटखटा दूं? हाँ, तो फिर ठीक है। अब जब आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे होंगे तब उन्हीं से बात होगी। हाँ जाओ, फौरन जाओ और उन्हें ये भी बताना कि किस तरह से तुम उनकी इकलौती और बीमार बेटी को चीट कर रहे थे। अंजाम तुम खुद ही देख लोगे। बहुत बेहतर जावेदा साहिबा, ये तो वक्त बताएगा। ये वो बुक्स हैं जो कमाल साहब आपने कही थी। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग यूंजा। गुड मॉर्निंग। कैसी बुक्स हैं ये चाचा? नींद में चलना, इसमें क्या इंटरेस्ट हो गया आपको अचानक? मत पूछो बस। विशाल की जो नई बेबी सिटर है उसको ये मसला है। क्या मतलब? वो लड़की नींद में चलती है? वाकई विशाल की बेबी सिटर? और आप ये बात इतने आराम से बता रहे हैं चाचा, सब ठीक है ना? सर अगर और कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाकर अपना काम खत्म कर लूं? हाँ ओके। विशाल के लिए इसमें कोई खतरा नहीं है, बताया था ना, बहुत अटैच है उससे। उस लड़की से? क्या बात है, झूठ होगा अगर मैं कहूंगा कि मुझे हैरानी नहीं हुई। अच्छा खैर, ये लास्ट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देखा तुमने? बाहर ताजा हवा में जाना है तुम्हें? ठीक है ठीक है, यानी तुम भी ताजा हवा में जाना चाहते हो। आ जाओ चलते हैं। सब सेट है ना जफर? बिल्कुल। जबरदस्त। मेरी जान, एक कप चाय दोगी मुझे? व्हाई नॉट? थैंक्स।
हेलो, अस्मा खाला है? हाँ, हम लोग ठीक हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्या हो गया? अच्छा, मैं समझ गई। क्या वाकई ऐसा कहा उसने? बहुत गलत बात की है उसने। बास गलतियों की तो तलाफी मुमकिन ही नहीं होती। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अगर यूं ही बैठे रहना है तो उतर जाती हूँ मैं। वैसे भी बाबा जान के कहने पे आई हूँ। चले, हमें रास्ते से गिफ्ट भी खरीदना है। इतना क्यूट और हैंडसम था ये आदमी, इतना स्वीट लुकिंग। एक दिन ऐसा हुसैन और चिड़चिड़ा बन जाएगा, सोच भी सकता था कोई? खुदा जाने क्या बीती है। खैर, तुम्हें क्या लैला? हाँ, लेकिन थोड़ा सा तजस्सुस तो है। जेमरे, तुम्हें सालगिरह मुबारक हो। ओह, थैंक यू सो मच। केक काटने के बाद खोलते हैं। फाइनली आमिर आ गया। हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो यार? बेहतरीन, तुम सुनाओ। रेयान, लुकिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। वेलकम आमिर। शुक्रिया। रेयान, और बताओ कैसे हो दोनों? रेयान, हम ठीक हैं, और तुम? एंजॉय करो, टेबल भरी हुई है खानों से। रेयान जी, आई नो तुम्हें आदत नहीं है ऐसी पार्टीज की, मगर आज मेरी खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लो प्लीज। तुम परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है। यार, सो स्वीट ऑफ यू। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी वजह से फ्लोर टेबल लगाने का भी सोचा था, मगर क्या कर सकते हैं यार, ये सब लोग क्रॉस लेग्स नहीं बैठ सकते ना। बस
अगर फ्लोर टेबल होती भी ना तो ये सब लोग आराम से बैठ जाते, क्योंकि तुम्ही ने कहा था ये लोग योगा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। योगा में तो सभी नीचे बैठ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे, ये हम दोनों की तरफ से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम दोनों का आना मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। डियर फ्रेंड्स, आप में से अक्सर रेयान को नहीं जानते। आमिर की वाइफ रेयान। वेलकम रेयान। खुश आमदीद। खुश आमदीद रेयान, काफी स्मार्ट हो गए हो जफर। थैंक यू भाई। रेयान का ब्रॉटअप हमसे काफी मुख्तलिफ तरीके से हुआ है। रेयान, हाय अल्लाह, ये क्या कर रही हूँ मैं खुद ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बताए जा रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम खुद बताओ। रेयान का ताल्लुक गांव से है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाई स्कूल तक पढ़ा है ना तुमने? जमरे, बर्थडे पार्टी में सीबी साथ लाना था, हमें मालूम नहीं था। खैरियत है? सवाल पे सवाल। तो क्या हो गया आमिर? रेयान को जानना चाह रहे हैं हम सब, और तुम्हें भी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। भाई, जिस तरह 2 दिन की मुलाकात में तुमने शादी कर ली, इससे ज्यादा तो तुम भी नहीं जानते हो कि अपनी वाइफ को। मैंने हाई स्कूल किया है, मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ। तो गांव में हाई स्कूल भी था यानी? नहीं, गांव में तो नहीं, करीबी शहर में था। कितना मुश्किल होगा ना तुम्हारा आना जाना। इस शहर जितना ट्रैफिक नहीं है ना, वहां पर तो इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, हमें कुछ और बताओ ना, कैसा है तुम्हारा गांव? शहर जैसा नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। कुदरती हुस्न है, इंसान सीधे और सच्चे हैं, हमसाए बहुत मिलनसार हैं। जरा सा भी कोई मसला महसूस हो तो बेधड़क दरवाजा खटखटा देते हैं। इंसानों को हकारत से नहीं देखा जाता, उनकी खामियां नहीं निकाली जाती। बहुत ही खूबसूरत है वहां की जिंदगी। शहर के बहुत से लोग अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा जिस पुरसुकून माहौल में गुजारना चाहते हैं, हमें बचपन से ही वो माहौल मिला होता है। क्या बात है भाई, जन्नत का नक्शा खींच दिया। कौन ही चाहेगा ऐसी जगह पर रहना। अब ऐसा भी नहीं है जफर डियर, मुझे तो लंदन और पेरिस के आगे कोई जगह भी पसंद नहीं आती। हाँ, जैसे हम तुम्हें जानते नहीं हैं जमरे, 3 दिनों में हर जगह से बोर हो जाती हो। बस कर दो जमरे। एक्सक्यूज मी। विशाल चंदा, तुम्हारी टेबल को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दूंगी, ताकि तुम खेलो तो हाथों में जरा भी मिट्टी ना लगे। मेरी शहजादी, मेरी बच्ची, शहरिया दादी की नन्ही शहजादी। ओए आप शहरिया। हाँ, इस काम को यहीं छोड़ें। 2 मिनट बैठे, आपसे जरूरी बात करनी। क्या हो गया? मिशाल को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप बैठ जाएं यहाँ आराम से। मिशाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मगर मिशाल को और बेहतर करने का मेरे पास एक और तरीका है। सुहेला साहिबा ने बताया होगा, मुझे भी बताओ ना। नहीं, सुहेला साहिबा ने तो नहीं बताया, मगर वो बता देंगी इंशाल्लाह। मिशाल की अम्मी का नाम बताएंगे आप मुझे जरा? हाँ, ये तो नामुमकिन है। कमाल को पता चला तो मुझे जान से मार देगा। बिल्कुल यार, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे आपने बताया है? बता देना प्लीज 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 मेरी प्यारी आपा, प्लीज। तुम्हें क्या करना है मिशाल की अम्मी का नाम जान के? क्या आप नहीं चाहते कि मिशाल बोलने लग जाए? मैं क्यों नहीं चाहूंगी। कैसी चुप बैठी रहती है, बिल्कुल जैसे इंसान ना हो, बेजान गुड़िया हो। और वो भी उछले कूदे, हंसे बोले रोए गए, बच्चों की तरह जिंदगी का मजा ले। क्यों नहीं चाहूंगी भला मैं? फिर बता देना जल्दी से, मैं उनसे बात करके उन्हें राजी कर लूंगी कि अपनी बेटी से फिर से मिला करें।
आपकी माँ का नाम सिविल है। भाई गॉड, उसके बाद तो बैड लक की लाइन लग गई। देखो जरा, हर कोई फ्लैट हुआ जा रहा है उसके आगे। चैमरे, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बहुत मुख्तलिफ है यहाँ से। सबको अंदाजा हो चुका है कि तुम मुझसे जेलस हो। मत करो प्लीज इस तरह। आई डैम केयर, ये सब नहीं होने दूंगी मैं। वाकई तुम बहुत लकी हो आमिर। रियान बहुत प्यारी लड़की है। नो डाउट, जिंदगी में वाहिद अच्छा काम किया है आमिर ने। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल डिफरेंट ब्रॉटअप की हो, अननोन हो, उससे शादी करना तुम्हारी नजर में बहादुरी का काम है भला? अगर मुझसे पूछो तो बड़ा खौफनाक काम है ये। अगर मैं इसकी जगह होती तो कभी ये एडवेंचर ना करती। जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि यूं समझो, बहुत ही जिल्लत का काम है ये। रियान एक बहादुर लड़की है। मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती। बाज़-औक़ात इंसान की हुई कोई बड़ी गलती बहुत बड़ी खुशी बन जाती है चमरे, और उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए चमरे। पिछले चंद दिनों ने मुझे यही सिखाया है। चलें? सालगिरह मुबारक हो चमरे। थैंक्स अ लॉट। कितना अच्छा कपल है। भैया जा कहाँ रहे? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। क्या बात है, आपकी कुर्बान जाऊं। ओए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है आपा। दफा करो, मैं तो पागल हूँ।
जरा सी बात पे रोती हूँ, कोई छू भी ले तो रो देती हूँ। अरे क्यों खुद को हल्कान कर रही है? सब कुछ सही हो जाएगा। सुहेला साहिबा ने भी यही कहा था। अच्छा, सुहेला साहिबा ने और क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ मामलों पर ज्यादा बात नहीं कर सकती, ये कहा। किस तरह के मामले? यही जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब उसकी माँ का मामला। कमाल साहब को तकलीफ होती है ना इससे? हाँ, होती तो है, बिल्कुल होती है। मुमकिन है वो ये बात जाहिर ना करे, मगर मैं ओए, तुमने बेवकूफ बनाते मेरे मुंह से कहलवा लिया। अरे शहरिया आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने मुझे फंसा दिया लैला, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। क्या हो गया है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है आपा। विशाल इंतजार करिए मेरा। ये क्या कर दिया शहरिया, ये क्या कर दिया शहरिया। मीठी मीठी बातें करके सारी बात उगलवा ली मुझसे लैला ने। ये क्या कर दिया शहरिया, हाय मेरे अल्लाह, हाय। ये लो, पी लो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। देख लिया ना तुमने युंजा, कैसी इंसल्ट हुई है मेरी। आमिर ने उस गंवार औरत की वजह से मुझे जलील करके रख दिया। ऐसे मत देखो मुझे, खामोश हो जाओ। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं इस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मर रही हूँ मैं। उस जाहिल औरत को जितना मैं आमिर के साथ देखती हूँ उतना ज्यादा मरती जा रही हूँ। जेमरे, रेयान आमिर की वाइफ है। मत कहो, चुप रहो। जेमरे, आमिर के लिए तुम्हारी फीलिंग्स मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अब इससे आगे बढ़ना होगा। युंजा, फिर मत शुरू हो जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जेमरे, संभालो खुद को। सुहेला आंटी इस कंडीशन में ना देखी तुम्हें, प्लीज समझो। हाँ, मगर क्या हुआ है तुम्हें? शायद कोई ड्रिंक ऐसा पी लिया इसने, पेट में गड़बड़ थी, लेकिन अब ठीक है ना जेमरे? अब कैसी हो? ठीक हूँ मॉम। युंजा तो हमेशा से ही बस मिस पैनिक है। मैं कॉफी बना रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं बेटा, थैंक्स। मेरे लिए नहीं। ठीक है। क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शायद क्राउड की वजह से है और आज बहुत ज्यादा थक गई। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। पूरा तो कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सब भुलाकर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ की खातिर। बिल्कुल सही कह रही हैं। जेमरे की बातों को सीरियस तो नहीं लिया ना तुमने? अरे छोड़िए मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब भी और इसी वक्त साइन करोगे? कोई भी फजूल बहाना बनाया। सब खत्म हो गया। अभी पेपर साइन करो, प्रोसेस में भेजने। मेरे साथ निकाह में होते हुए
मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मोहब्बत निभाती फिरे, मैं ये एक लम्हे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉडक्ट की हो, अननोन हो, उससे शादी करना तुम्हारी नजरों में बहादुरी का काम है वाला? अगर मुझसे पूछो तो बड़ा खौफनाक काम है ये। जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि यूं समझो बहुत ही जिल्लत का काम है। रेहान एक बहादुर लड़की है, मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती। बाज़ औक़ात इंसान की हुई कोई बड़ी गलती बहुत बड़ी खुशी बन जाती है जमरे, और उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए जमरे। कमाल, तुम आ गए। तुम्हारे आने से पहले जाना चाह रही थी मैं। आज इतनी जल्दी? हाँ बेटा, जल्दी जाना है मुझे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है बिल्कुल है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। एक गलती हो गई है मुझसे। क्या गलती हो गई? एक ऐसे मामले में जिस पर बात नहीं करते तुम। क्या यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े ही पहलियां बुझवाते रहेंगी? बता दिया है सब कुछ मैंने। किसे बता दिया? उसे। उसे? लैला को। क्या बताया लैला को? मिशाल की माँ के बारे में। उसने मीठी मीठी बातों में फंसाकर मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं बगैर सोचे समझे उसकी बातों के फरेब में आ गई और सब कुछ बताती चली गई उसे मैं। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। खुद बताओ मैं क्या करती। आज तो बस खत्म सब। कहाँ है वो? क्या होगा यार? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो उठाएंगे नहीं तुम्हें? वल्लाह मैं जानती हूँ बहुत बुरी तरह उठाएंगे। विशाल डियर, गेम खेलना है तुम्हें कोई? आज एक नया गेम खेलते हैं। मैं एक जानवर की नकल करूंगी और तुम उसका नाम बताना, ठीक है? मजेदार गेम है ना? अच्छा, तो किस जानवर से शुरू करूं? किस जानवर से शुरू करूं? हाँ, कोए?
पक 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 क्वैक पक 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 पक। तो बताओ कौन सा जानवर है? बिल्कुल सही, मुर्गी है ये। अच्छा भाई, अब कौन सा जानवर करें? मैं ये कौन है? बिल्कुल सही, बकरी है। यकीन करो, मैं तुम्हारी इस खामोशी से थक चुका हूं। सॉरी, हम बाद में बात करेंगे, मैं थकी हुई हूं। बाद में नहीं, अभी इसी वक्त करेंगे बात। तुम्हें नहीं लगता हमारा बात करना इंतहाई जरूरी है? प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ें। जवाब नहीं मिला मुझे। हमारा बात करना लाजमी है। हरगिज़ नहीं। देखो, मैं तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूं। ये खामोशी कितना बड़ा हथियार है ना तुम्हारा। इस तरह से माफी मांगेंगे मुझसे, मुझे पर चीख कर? चीख नहीं रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा, तो चीख नहीं रहे हैं आप, तो फिर क्या कर रहे हैं बताइए? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भी कुछ कहना बाकी है। हैरत है कि आपके पास अब भी कहने के लिए अल्फाज बाकी हैं। इतना सब कुछ तो कह चुके हैं। मैं अभी तक उन भयानक लफ्जों की गूंज नहीं भूली हूं, और मुझ में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं कि आपकी कोई बात सुनो। बात सुनो, तुम्हारी आना हद से ज्यादा बढ़ रही है। मत भूलो कि मुझसे शादी करने के लिए अर्जुरम से भागी भागी आई थी तुम यहां। तो क्या करें अब हम? यस, बाथ टाइम। शावर लेना है ना तुम्हें मिशाल? ये शावर लेने का टाइम नहीं है। अच्छा, तुम्हें बाहर जाने का टाइम है। बाय गॉड, बड़ी नींद आ रही है मुझे तो भाई।
ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ जब तक तुम अपने बाबा के साथ बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। चले सजा दे मुझे, गुस्सा करे मुझ पर, बता दें कहाँ देनी है सजा। स्टडी रूम में बात करेंगे। शहरिया आपा को बहला फुसलाकर तुमने उनसे कुछ बातें उगलवा ली। कमाल साहब, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। अगर मेरे जहन में जरा सी भी ऐसी बात होती तो तुम इस वक्त आराम से यहां ना बैठी होती। मुझे मालूम है तुमने मिशाल की बेहतरी के लिए जो कुछ भी किया, मगर तुम गलत हो। पुराने जख्मों को खुरचने से कोई भी फायदा नहीं होगा। मिशाल पर अच्छा असर होना है, उल्टा बुरा असर पड़ सकता है। वो फिर से रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। बहुत ही कम चांस है कि वो अपनी मां से मिले तो बेहतर फील करने लगे। हम उसकी इंप्रूवमेंट पर कोई रिस्क नहीं ले सकते, सुना तुमने? सही कह रहे हैं आप कमाल साहब, इसके लिए शर्मिंदा हूं मैं। जाहिर है आप बहुत पहले ही ये सब कर चुके होते अगर मिशाल के लिए फायदेमंद होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी हद पार की है। बहुत शर्मिंदा हूं मैंने कहा था ना, तुम्हारी नीयत बुरी नहीं होती, मगर ये मामला मुझ पर छोड़ देना चाहिए। माँ के बगैर रहना इतनी छोटी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं भी अपने बचपन में ख्वाबों में देखती थी कि छोड़े वो बचपन था, बीत गया। लिख लिया था ताकि भूल ना जाऊं। मैं मिशाल को देख लूं जाके। हेलो ब्रो, क्या हाल है? कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। अब तो आ गया ना। देर से आना बेहतर है ना आने से। बगैर किसी मसले के तुम्हारा माल लेकर आ गया। तो लाओ निकालो फिर। ये काम इतना आसान नहीं था। पुलिस आजकल बहुत ज्यादा अलर्ट है।
करना क्या चाहते हो? किसी को उड़ाने का इरादा है क्या? ये क्या है? और बाकी रकम? कहीं भाग नहीं रहा हूं मैं, दे दूंगा कल परसों तक। वोराल, मैं उधार पे बिल्कुल काम नहीं करता, ये तो जानते हो ना तुम। रिलैक्स हो जाओ। बहुत मालदार पार्टी घेर ली है मैंने, बहुत ज्यादा रईस हैं। अब लंबी रकम खींचनी है मुझे उन बड़ी बी से। जो तय हुआ था उससे भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं। देखो, ये जितने भी बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच भी उतनी ही लंबी होती है। एक दिन बुरे फंस जाओगे। तुम डरपोक होते जा रहे हो दिन ब दिन। मुझे उनके बहुत से राज मालूम हैं। वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उनकी जो करतूत है ना, मैं चाहता हूं कि सबके सामने आ जाए। बात सुनो, रेयान ने आमिर साहब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसी लड़की ने जिसे सब गवार कहते हैं। सलाम है उसकी हिम्मत को। देखने वाला सीन था बिल्कुल फिल्म जैसा। हम तो इस तरह की हरकतें कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। अच्छा, बंद कर रही हूं मैं। कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है जावेदा मैम आ गई हैं। मैं समझती हूँ जेमरे डियर, बस तुम अपसेट ना हो। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ओके डियर, ओके, फिर बाद में बात करते हैं। जावेदा मैम। निगार, अगर कोई बुरी बात हो तो हरगिज नहीं बताना मुझे, वरना बहुत डांट पड़ेगी। मैं तो बस ये पूछने आई थी, अगर भूख लगी है तो खाना लगा दूं? नहीं खाना, सर में बहुत दर्द है मेरे, मुझे पेन किलर ला दो, बस खा के सो जाऊंगी। क्या हो गया? पता नहीं, शायद कुछ हुआ है। बहुत टेंशन में थी वो। जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि यूं समझो, बहुत ही जिल्लत का काम है। रेयान एक बहादुर लड़की है। मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती। तुम्हारी आना हद से ज्यादा बढ़ रही है। मत भूलो कि मुझसे शादी करने के लिए अर्जुनम से भागी भागी आई थी। गुस्से में कितने सख्त लफ्ज कह देता है। हर दफा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं वो। ऐसा कुछ कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए उन्हें। तुम तो
तो जानते हो मैंने ये शादी क्यों की है अंजर। कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? तुम वहाँ सबसे प्यारी लग रही होगी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो रेयान? और क्या होगा? कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है हम दोनों में। शायद एक जबान ही नहीं बोलते हम। पार्टी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी भी अच्छी रही। तो क्या रास्ते में कोई बात हुई है भाई से? चाहो तो आईना देख लो जाके। तुम्हें देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम पार्टी में एंजॉय कर कर आई हो। मेरे लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, मगर बाद में सब ठीक हो गया। सब लोग बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन असल में मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, और शायद मुझे उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहिए था। मगर शायद मेरी उदासी की वजह वो पार्टी नहीं है। काश हम लोग जाते ही नहीं वहां। आमिर, तुम्हारी ये कंडीशन ठीक नहीं है। देखो, अगर तुमने एक भी गलती की ना। क्या गलती की? क्या मतलब है? माफी मांगने के लिए जो जरूरी था सब कुछ करके देख लिया मैंने जफर, बल्कि मैं तो कुछ ज्यादा ही कर चुका हूँ। मगर वो क्या? दफा करो। शायद ये इसलिए हो कि ऐसी पार्टी में पहली बार गई हो ना, और तुम वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। ऐसे में तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है। क्या भाई ने माफी मांगी वापसी पर? समझ गई, नहीं मांगी। मेरा ख्याल था इस बार ऐसा नहीं होगा, मगर भाई सॉरी नहीं कर सकते रेयान। वो ऐसे सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, पश्चिमान होते हैं, वो शर्मिंदा भी होते हैं, मगर वो जाहिर नहीं करते कभी भी। चाहते हैं कि दूसरा खुद उनकी फीलिंग्स को समझे। नामुमकिन है कि उनके मुंह से माफी के अल्फाज सुने हों कभी किसी ने, मगर मैं जितना भाई को जानती हूँ वो तुम्हें जरूर मना लेंगे। कहा था ना मैंने कि इसी तरह तुम एक दूसरे को जान सकोगे। साथ घूमो, शेयरिंग करो एक दूसरे से, बैठकर बात भी हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तुमने अभी तक माजरत तो नहीं की ना उससे? मैंने माजरत
इंतहाई जिद्दी है वो। इंतहाई जिद्दी। मुझे तुम माफ कर देना। कुछ आवाज सुनी थी मैंने, तो देखने आ गया कि यहाँ कोई मसला तो नहीं है।
आंखें बंद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ओ खुदाया, ये सोते में खाती भी है।
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत चालाक बनती हो। तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त करीब आ चुका जावेदा मैडम। तुम्हारे सर पर जब अचानक बॉम्ब फटेगा तब पता चलेगा मुझे अंडर एस्टिमेट करने का अंजाम। शुक्र है बिलाखिर अपने बेड पर आंख खुली। घर की तब्दीली तो बहुत अच्छी साबित हुई। सही कहते हैं ना कि जगह बदलो और देखो जिंदगी में क्या इनकलाब आता है। प्यास बहुत लग रही है मुझे। अच्छा तो ये बताओ, पार्टी कैसी रही? जी अच्छी थी। तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? बस हाजिरी लगवानी थी, लगवा दी। हाँ, कभी कभी ताजा हवा में निकलना भी अच्छा होता है। तुम लोग जवान हो, बाहर निकला करो तो बेहतर है। चले, मुझे निकलना होगा डैड। अपना ख्याल रखिए। बेटा रुको जरा, साथ चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मुझे पहले साइट पे जाना है डैड। टाइम कम है, फिर ऑफिस में मिलते हैं। माशाल्लाह पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है काम में ये। जब से तुमने इसकी जिंदगी में कदम रखा है, आमिर पहले के मुकाबले में बहुत जिम्मेदार हो गया है। तुमने ये कर दिखाया बेटी। बेशक तुम्हें अपना पिछला रूटीन छोड़ना पड़ा, मगर यहां किसी का शानदार रूटीन बना दिया तुमने। मुझे फिक्रों से आजाद करने का शुक्रिया बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ नाश्ता करना बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। हाय कमाल, बेटा काश मैंने अपनी जबान काट ली होती तो आज इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। कल तुमसे माजरत नहीं कर सकी थी मैं। क्या कर दिया इस लड़की ने। बेटा कोई मसला तो नहीं हुआ ना? इतनी भी बेवकूफ़ औरत नहीं कि इतनी आसानी से किसी की बातों में आ जाऊं मैं। लेकिन इस उम्र में इंसान ऐसा हो जाता है बेटा। ओह, तुमसे बात कर रही हूँ मैं कमाल। चुप क्यों हो? तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो बेटा। हाँ बात हो गई मेरी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं है आप। हाँ, क्या देर तक काम करते रहे हो तुम? कहीं तुम्हारे सारे मुलाजमीन जॉब तो नहीं छोड़ गए? मुझे तो लगता है पूरा ऑफिस तुम अकेले ही चला रहे हो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस रात को जरा देर से सोया था। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची। कमाल,
देखो जरा ऐसे, इतना खाती है जिसकी कोई हद नहीं, मगर ये खाना जाता कहाँ है ये समझ नहीं आता मुझे। हालत देखो जरा इसकी कितनी कमजोर है। वल्ला आज तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत हो गया मेरी प्यारी आपा। आज मुझे भूख नहीं है, इसीलिए नाश्ते में कुछ भी नहीं खाऊंगी आज तो। बेटा तबीयत तो ठीक है ना? तुम और कुछ ना खाओ। अरे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन भूख क्यों नहीं लग रही ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दो दिन पहले ही आया था और आज देखो खत्म हो गया ये। कल रात तक तो था इसमें। कहीं फिर वही? नहीं भाई। हाँ तो खाने ही के लिए तो आता है ना, चाहे जो भी खाए। आप परेशान ना हो, याद नहीं रहा होगा उसे। सही कहा तुमने, वो कमबख्त मेरी बहू है ना निगार, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। वो मेरे बेटे को तो बर्बाद कर चुकी और अब मेरे पीछे लगी है। छोड़ो तुम लोग सुकून से नाश्ता करो। खैरियत तो है कमाल साहब, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है या फिर नींद पूरी नहीं हुई ठीक से? नहीं तो कॉफी ना पीने की वजह से डाउन है। पता नहीं मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है। निगार, कितना अच्छा हो तुम्हारी जैसी हमारी प्यारी बेटी आ जाए, और तुम महारत अपनी उसे भी दे दो। जरा इस बारे में सोचो तो। हाँ, मैं इतनी मुश्किलें झेल रही हूँ और उसे भी झोंक दूँ इसी में। हम दोनों ही भुगतने काफी है सैफर, अभी भूल जाओ इस बात को। ऐसे क्यों कह रही हो? कोई हम भूखे तो नहीं मर रहे, अल्लाह का शुक्र है। फिर ये नाशुक्री कैसी है? इतनी जल्दी नाश्ता भी उठा लिया इसने। निगार, तुम ये बच्चों की बातें छोड़ो। तुम्हें पता है रात को क्या देखा मैंने? क्या देखा? जो रेहान है ना। हाँ, रेहान को क्या हुआ? आमिर साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा और वो बेचारे खामोश खड़े रहे। क्या बात कर रही हो तुम? थप्पड़ मारा? जी वो बस मुझे लगा शायद यही हुआ है। सच सच बताओ मुझे, तुमने ये खुद देखा? जी बिल्कुल, मैंने ये सब कुछ खुद देखा। थप्पड़ मारा उसने आमिर को? इतनी हिम्मत उसकी? कैसे? उसकी इतनी जुर्रत?